वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएच मैथमेटिक्स वर्ल्ड। यहाँ पर हम लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल लिए थे, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है हम आपको दिए हुए हैं। ये जो नहीं देखे हैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। और क्लास उसमें हम आपको पॉलिनोमियल क्या होता है इसके विषय में बताए हुए हैं। आज हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, इसका एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, इसको क्लियर कर देंगे। इसी दौरान सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज होता क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज होता क्या है, इसके लिए हमें कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लेंगे एक ही वेरिएबल वाला लेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 10 में जो मैथमेटिक्स में दिया हुआ है वो एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल के विषय में चर्चा किया हुआ है। इसीलिए हम लोग जितने भी पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चंस लेंगे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल लेंगे। इसी के दौरान हम लोग ले रहे हैं एक पॉलिनोमियल px। px लिखने से हम लोग क्या समझते हैं, px इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहाँ पे जो हम लोग पॉलिनोमियल ले रहे हैं वहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x + 2। यदि यहाँ पे y लिख देंगे तो पॉलिनोमियल py इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, लेकिन अभी हम क्या लिए हुए x। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल जो लिए है ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, लीनियर। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है 1 है, इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल हुआ क्या हुआ, लीनियर। अभी इस पॉलिनोमियल का हम लोग वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए इसका वैल्यू निकालने को दिया, px का वैल्यू ऑफ px इक्वल टू x + 2 एट x इक्वल टू 3। x यदि 3 हो, जो इसमें वेरिएबल है, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, पुट कर दीजिए। यहाँ पे जो हम लोग ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल पे जो x है उसकी जगह में 3 पुट कीजिए। 3 + 2 ये क्या आ गया वैल्यू 5। यदि x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हम लोग का पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है, 5। ठीक है, मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, वैल्यू ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल रहे हैं एट x इक्वल टू -2। x का वैल्यू यदि -2 हो तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालते हैं। चलिए डायरेक्ट पुट कर देते हैं, -2 या पुट कर दिए -2 + 2, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0। यहाँ पे x का वैल्यू -2 पुट किए तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल का जो वैल्यू है -2, जिसपे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, इसी को हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहेंगे। ज़्यादातर इस जीरोज निकालने को यदि हम लोगों को दिया जाता है तो ज़्यादातर बच्चों को यही क्लियर नहीं हो पाता है कि जीरोज बोलने से वो लोग 0 लिख देता है। किसी पॉलिनोमियल का 0 लिखो तो वो 0 लिख देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज वह रियल नंबर है जिस रियल नंबर को उस रियल नंबर पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितना आ जाए, 0। तो यहाँ पे ये जो -2 है इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0। -2 इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px लेते हैं px। इस px जो पॉलिनोमियल है ना, उसका क्या है, ये 0 है। तो ये हो गया आपका किसी भी पॉलिनोमियल का 0 का एल्जेब्रिक मीनिंग। ठीक है, अभी इस पॉलिनोमियल का जो 0 है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम लीनियर पॉलिनोमियल लेके उसका 0 निकाले, वैसे क्वाड्रेटिक का भी 0 निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसका भी 0 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी 0 होगा। उसी प्रकार हम जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो तो वहाँ पे भी वैल्यू पुट करते हैं, तो यदि 0 हो जाएगा उस वैल्यू, उस वेरिएबल के मान पे वो पॉलिनोमियल का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा तो वह उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 कहलाएगा। ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिक मीनिंग। अभी हम लोग देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब उसका यदि हम लोग उस पॉलिनोमियल को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को कैसा मिलेगा वो ग्राफ। जैसे मान लीजिए हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, जहां ए और बी क्या है, रियल नंबर्स है। एंड ए नॉट इक्वल जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता है। तो इस फॉर्म में यदि कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है तो क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को ग्राफ कैसा मिलेगा, इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जरूरी नहीं है ऐसा मिले, ये डिपेंड करता है हम लोगों का जो ए और बी जो रियल नंबर है वो कैसा है, रियल नंबर किस प्रकार का रियल नंबर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार का लाइन मिलेगा। लेकिन लाइन मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और एक स्ट्रेट लाइन जो हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल लिए हुए हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, तो ये जो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एक पॉइंट पे, और इससे ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट। दो लाइन जो है एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है, एक। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1। ठीक है। वैसे ही यदि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेते हैं, चलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेते हैं जिसका जनरल फॉर्म आप लोग बताए हुए हैं लास्ट क्लास में, उसमें आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसमें क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है। फिर भी हम लिख दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है, क्यों, अब देखिए ए जीरो दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए कभी भी ए जीरो नहीं हो सकता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये पूछता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन ए इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, इस तरह का कंडीशन दे देता है। ठीक है ना। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो होने से ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बी और सी जीरो हो सकता है। चलिए तो बात अलग, हम लोग इसका एल्जेब्रिक मीनिंग है ये, अभी हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं, इसका इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होगा। यदि हम लोग इसको बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए, बिना सॉल्व किए हुए भी इसका हम बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो है कितना हो सकता है, इसके डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है, मैक्सिमम, उससे कम हो सकता है ना, मैक्सिमम उतना ही जीरो होता है। जैसे ये दिया हुआ है 2, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2। देखिए इसका यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो आपका इस तरह मिल सकता है। देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या है। और हमेशा याद रखिएगा जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इन एक्स वेरिएबल में है, तो आप एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। यदि ये वाई दे देगा तो वाई पे देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। लेकिन हम लोग जनरली हम लोग बुक में जितने भी दिए हुए हैं क्वेश्चन सारे के सारे एक्स वेरिएबल में है, इसलिए हम एक्स पे बता रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसका, 2। मान लीजिए यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस प्रकार से मिलता है हम लोगों को ग्राफ इसका, मान लीजिए ऐसे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1।
मान लीजिए एक और ग्राफ दिए, हम प्लॉट करते हैं ऐसा, सॉरी ऐसा यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस तरह का मिलता है हम लोग को, सॉरी ग्राफ बुक में दे देगा एग्जाम में, इस तरह का बोल दे दिया रहेगा, पूछेगा कि नंबर जीरो कितना है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ हम लोग को मिला है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, जीरो। तो आप लोगों का जो एक्सरसाइज 2.1 है वहाँ पे बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं, और उस ग्राफ को देखकर आपको पहचानना है, बताना है कितना नंबर ऑफ जीरोस है। तो आप उसमें सारे ग्राफों को देखिएगा, देखने के बाद वो एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। लेकिन मान लीजिए कोई यदि इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है, मिटा रहे हैं मान लीजिए इस प्रकार से ग्राफ दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसा नहीं, मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हम लोग ग्राफ दिया है ऐसा। तो यदि आप लोगों को पूछेगा कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, और हम लोग का जो पॉलिनोमियल ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, पॉलिनोमियल इन एक्स, और पूछेगी इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, 2 नहीं, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो कर रहा है लेकिन वाई एक्सिस को कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है कि वह हम लोग का जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स वेरिएबल में है, तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। और आप लोग जो है 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के दौरान कोई कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, या कोई क्वेश्चन दुविधा होता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर बताइएगा और उस पर हम क्लियर करेंगे। और मेरा जो ये वीडियो है कैसा लगा इसको कमेंट करके हम बताइएगा, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि उससे भी अच्छा हो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उससे भी अच्छा होता है तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो हमारा जितना भी हम अपलोड करें आपको मिलता रहे और उससे आप लाभ उठाते रहें। ठीक है, थैंक यू।